हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए सीधे सेशन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 125 रुपया की लागत वाली वस्तु पर 25 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किराया मूल्य 125 रुपया है, लाभ 25 रुपया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। इससे आसान सा प्रश्न की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100, 100%। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या निकालते हैं? प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100%। प्रॉफिट हमारा कितना है? 25 रुपया। कितना पे? 125 पे, गुने 100% कर दीजिए। काटिएगा, 25 पचे 125, 5 से काट दीजिए, 20%। कितना आ गया आपका? 20%। इससे आसान प्रश्न आपको नहीं मिल सकता है। प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। 25 प्रॉफिट है, 25 रुपया का लाभ कमाता है, 125 पे गुने 100 पे कितना हो जाएगा? 20%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 15% और 10% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट देना चाहता है, तो एकल समतुल्य छूट है क्या है? जब दो छूट रहे तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या? तो कहेंगे सर, फॉर्मूला ये था, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 का प्रतिशत लगा दीजिए। यही फॉर्मूला बताए थे जो दो छूट के लिए। दो एकल छूट पर एक समतुल्य छूट आपसे पूछे तो क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100%। पुट कर दीजिए। 15 और 10 है, 15 प्लस 10 माइनस 15 गुने 10 बटे 100, कितना हो जाएगा? प्रतिशत। 15 10 25, 25 हो गया, जीरो से जीरो खत्म, 25 माइनस 1.5 घटाइएगा, कितना आ जाएगा? 23.5%। कितना आ गया? 23.5%। ये जो शिफ्ट है हमारा 28 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर है, एसएससी CHSL का पेपर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप देखते ही लगा सकते थे। 15 10 25 और 15 माइनस 150 बटे 100 यानी 1.5, तो 25 10 माइनस से 1.5 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 23.5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5,000 पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक पर साधारण ब्याज क्या होगा? आपका प्रिंसिपल 5,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 वर्ष है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप देखते ही लगा सकते थे, 5 दूनी 10, इसका 10% निकालना है। 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500। 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500। अगर आप फॉर्मूला से बना सकते हैं तो क्या फॉर्मूला है? एस आई बराबर PRT बटे 100, यही हमारा फॉर्मूला है। एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ऐसा यहां से क्या निकलेगा? 5,000 गुने 2 गुने 5 बटे 100, कट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 500। कितना आ जाएगा? 500। इससे आसान सा प्रश्न लगता है, इस शिफ्ट से आसान प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% से सीआई क्या होगा? प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 3 साल का सीआई पूछ रहा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहे तो आपको एक बहुत अच्छा चीज बताए थे, आप देखते ही बना सकते थे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 331। कहिएगा कैसे? आइए देखते हैं। तो आपको हम बताए थे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहे, जब आर बराबर 10% रहे, तो क्या बताए थे? 2 बार के केस में अगर टाइम 2 बार रहे तो क्या बताए थे? 21% होता है इसका सीआई, बताए थे। जब 3 बार रहे, 3 बार के लिए क्या बताए थे? 33.1%। 4 बार रहे तो 4 बार रहे 46.41%, यही बताए थे आपको। 2 बार के लिए 21%, 3 बार के लिए 33.1%, 4 बार के लिए 46.4%। कब? जब रफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना रहे? 10% रहे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 10% है
तो हम सिंपल निकाल सकते हैं 1000। 1000 पे 33.1% निकालना है हमें। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, पॉइंट से ये खत्म, कितना बच गया? कहेंगे सर 331। तो सिंपल हम देखते ही लगा सकते थे 1000 पे 1000 का 33.1% निकालना है, कितना हो जाएगा? 331 रुपया। एक तरीका तो ये है। एक तरीका आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, गोल्डन रेशियो से। क्या? 3-3-1। 3 साल के लिए क्या गोल्डन रेशियो बताए थे आपको? कहेगा सर 3-3-1। 1000 का 10% कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 100 रुपया। इसका 10% निकालिएगा 10 रुपया, इसका 10% 1 रुपया। सबको गुना कर दीजिए, 330 और 1 331। आप गोल्डन रेशियो से भी निकाल सकते हैं। 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3-3-1। 2 साल का 2-2-1 और 4 साल का 4-6-4-1। अब सभी को पता होगा। देखिए 2 ईयर्स के लिए गोल्डन रेशियो 2:1। 3 ईयर्स के लिए 3-3-1। 4 साल के लिए 4-6-4-1। आपको रेशियोस मेथड से भी बना सकते थे, नॉर्मली सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते थे। जो तरीका आपको अपनाना है इस प्रश्न में आप लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वृत्ताकार एंटेना को इसके केंद्र से नियमित बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष से जोड़कर समान त्रिकोणीय खंड में विभाजित किया गया है। यदि बहुभुज के 15 भुजाएं हैं तो सभी केंद्रीय कोण का योग ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? सभी केंद्रीय कोण का योग ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण का योग पूछ रहा है। देखिए बहुभुज इस प्रकार का बना हुआ है, मान के चलिए कितनों भी भुजा रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसके बीच का जो एंगल होगा, ये जो केंद्रीय कोण होगा, ये हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कहेंगे हमेशा केंद्रीय कोण कितना डिग्री का बनाएगा? 360 डिग्री। इससे हमें भुजा से कोई मतलब नहीं है ये कितना का भुजा का है, ये 8 भुजा का है, 10 भुजा का है, 15 का है या 20 का है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमें जब भी सेंट्रल कोण पूछेगा, केंद्रीय कोण, तो हमेशा वृत्त के इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? ये सर्कल पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही है? Which one of the following is true about the repeating decimal? Repeating decimal क्या कहलाता है? जो रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो, वो कौन सा कहलाता है संख्या? तो कहेंगे सर वो रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर का अर्थ क्या? वह परमेय संख्या। क्या होगा? ऑलवेज रेशनल नंबर। क्या होगा? ऑलवेज रेशनल नंबर। हमेशा याद रखिएगा, जो रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो, जो कहीं कहीं न कहीं जाके समाप्त होता हो, और क्या हो? रिपीटिंग हो, बार बार दोहराता हो, तो वह संख्या क्या कहलाता है? हमारा परमेय संख्या कहलाता है, ऑलवेज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक खोखली पाइप 1.2 मीटर लंबी है और इसकी आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या क्या है? 4 सेंटीमीटर। प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए एक खोखली पाइप है, पाइप किस आकार का होता है? तो बेलन के आकार का होता है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है और उसका हाइट भी दे दिया, यानी लंबाई दे दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उसका आयतन ज्ञात करने। तो सिंपल सा हम धातु का आयतन निकाल सकते हैं। क्या होगा धातु का आयतन? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हाइट। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या गुने एच हम लिख सकते हैं। अब एक बार जब सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन की तरह नजर दौड़ाएंगे। देखिए ऑप्शन में पाई खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है? तो यहाँ कहेंगे, देखेंगे तो पाई नहीं खुला है, सभी ऑप्शन में पाई है। हम भी पाई को नहीं खोलेंगे। जब पाई नहीं खोलेंगे, बड़ी आर कितना है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है बाहरी आर, तो बड़ी आर बराबर है 4 और छोटी आर बराबर है 3। ये बाह्य त्रिज्या होता है, ये आंतरिक त्रिज्या होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 1.2 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 120 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए। सॉल्व कर दीजिए। पाई 16 माइनस 9 गुने 120 लिख सकते हैं 840 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक बार मीटर स्क्वायर यहाँ हो गया और एक बार यहाँ पर मीटर आ गया, तो कितना हो जाएगा? 840 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का धातु का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 840 सेंटीमीटर क्यूब। बाहरी त्रिज्या 4 था, आंतरिक त्रिज्या 3 था। पाइप का जो लंबाई था 1.2 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 100 से गुना करेंगे।
100 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रिज्म के आकार के चॉकलेट बॉक्स एक समबाहु त्रिभुज के आधार का है। एक प्रिज्म जो है वह समबाहु त्रिभुज के आधार का है, इस प्रकार का होगा, एक इधर बनाया होगा ऊपर में, इस प्रकार का बॉक्स है, ठीक है। एक प्रिज्म का आकार के चॉकलेट बॉक्स के समबाहु त्रिभुज के आधार का है, जिसकी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। एक भुजा 12 है तो सभी भुजा 12 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये उसका हाइट हो गया 25 सेंटीमीटर। अगर ऐसे 25 बॉक्स बनाना है, ऐसे कितने बॉक्स बनाना है 25 बॉक्स का एक कैरेट में पैक किया जाता है, तो सभी बॉक्सों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके ऊपरी और निचले भाग सहित कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे 25, पहले तो हम एक का निकालेंगे, अगर उसको 25 से गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा हमें। देखिए प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया को हम TSA लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे सर बेस इंटू पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर प्लस 2 इंटू बेस एरिया, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया, मतलब आधार का परिमाप गुने ऊंचाई प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। हिंदी में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, आधार का परिमाप गुने हाइट जोड़ 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, यही होता है। देखिए आधार का परिमाप क्या होगा, आधार किस आकार का है तो समबाहु त्रिभुज के आकार है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर होती है, परिमाप होता है 3a, तो 12 दिया 36। परिमाप हाइट कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 25 जोड़ 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 12 गुने 12, ये टोटल एक का एरिया हो गया। ये कितना हो गया एक का। अगर इसको हम 25 से गुना कर देंगे टोटल वैल्यू को, हमारा क्या निकल जाएगा टोटल सरफेस कितना निकल जाएगा टोटल एरिया 36 गुने 5, 25 गुना कैसे करेंगे, देखिए 25 को अगर हम 4 दे देते हैं 100 बन जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 900 जोड़ 2 6 72 √3 गुने 25, यही दिया हुआ है। यहां तक कोई समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 गुने 9 कितना होता है, कहेंगे सर 225, 225 पे 2 जीरो प्लस 72 √3 का मान दिया हुआ 1.732 दिया हुआ है, इसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं 1.73 मान लेते हैं, ठीक है, गुने 25, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट यहां खत्म करेंगे 100 लिखेंगे, 4 बार में 18 चौका 72, 25 गुने 173, ये कितना आ गया 225 जोड़ 18 गुने 173, 173 को 18 से गुना कीजिए, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 से 56 2 58 का 8 हासिल 5, 8 5 13, 1384, 3 7 1, 4 8 3 11, 1 7 3 10 1 11 2 1 3, 31 14 कितना आ गया 3114, जोड़ दीजिए 4 1 5 1 6 3 2 5 2, 25 614। अब ऑप्शन की हम नजर दौड़ाएंगे 25 617। अब कहिएगा सर आपका तो आया 25 614, बट आंसर क्यों, क्योंकि बाबू हम √3 का मान कितना लिए थे 73, तो हमारा जो मान आएगा 25 614 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। आंसर जो हमारा होना चाहिए 25 614 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हम अप्रॉक्स मान के क्या चले थे 1.73 लिए थे। चलिए आपका आंसर हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया होता है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। आधार का परिमाप, आधार किस आकार का है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई 12 गुने 3 36, आधार का ऊंचाई कितना है 25 प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। जब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा एक है तो हमें कितना कैरेट बॉक्स बनाना है 25 बॉक्स कैरेट का बनाना है, उन्हें हम 25 से गुना कर दे, हमारा टोटल आंसर निकल आया। चलिए
आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है। एक अर्धगोला और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, समान है। तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप देखते ही बता सकते हैं इसका अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। कहिएगा कैसे। आधार अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 3 से 3 खत्म हो गया और आर जो एच बराबर है, इधर भी आर क्यू हो गया उधर भी आर क्यू हो गया, तो कितना हो जाएगा 2:1। इतना आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो 2-4 सेकंड आप यहाँ लगा सकते हैं। अर्धगोला का आयतन क्या है, 2/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न में दिया हुआ त्रिज्या और ऊंचाई समान है। क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई जब समान है तो ये आर स्क्वायर से ये आर खत्म, आर से ये खत्म, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या बचा 2:1। इसीलिए हम टिक लगा के निकल गए 2:1। अगला प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। एक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है जिसकी भुजाएं 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का सटीक क्षेत्रफल और लंबी भुजाओं की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो चीज हमसे पूछ रहा है, एक क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, एक हाइट पूछ रहा है। देखिए समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। ये एक विकर्ण हो गया, ये कोण 45 डिग्री है, ये 22 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर। हम सभी को पता होगा एक ट्रायंगल है, अगर उनके दो भुजा हमको पता है ए और बी, इनके बीच का कोण अगर हमको पता है मान के चलिए, तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ए बी साइन थीटा। थीटा अगर है ए बी 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा से निकालते हैं। इसी तरह अगर हम इसको दुगुना कर देंगे, क्योंकि विकर्ण दो बराबर भागों में विभाजित करती है, पैरेललोग्राम का जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है, इसको हम दो गुना करके निकाल सकते हैं एरिया। देखिए 2 1/2, दो गुना कर दिए, ए बी 22 × 16, साइन कितना है, साइन थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ठीक है, 2 से 2 खत्म, 22 × 16, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। सभी लोग को पता होगा साइन 45 का मान। 1/√2 को अगर कंजुगेट कम करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2√2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 22/16 गुने √2/2, 8 बार में कटेगा 16, ये कितना हो गया 176√2। एरिया हमारा क्या निकला 176√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब निकाल रहे तो हम एक ही ऑप्शन था, हम आसानी से टिक लगा के निकल सकते हैं। अगर एक ऑप्शन नहीं रहता, यहाँ पे 176 एक और ऑप्शन में मिल जाता तो हमें हाइट निकालना पड़ता। हमें हाइट निकालना भी आना चाहिए। कैसे निकालेंगे हाइट, देखिए समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, कहेगा सर बेस इंटू हाइट बराबर एरिया होता है। एरिया बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है हमारा 176√2, बेस कितना है 22 इंटू हाइट, यहां से हाइट कितना निकल जाएगा 8√2 आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या किए, एक त्रिभुज के दो भुजा दिया था, उनके बीच का एंगल दिया था, तो इस फॉर्मूला से हम जानते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजा है और उनके बीच का कोण पता हो तो हम ए बी 1/2 हाफ इंटू साइन ए बी साइन थीटा से हम निकाल सकते हैं। तो हम पैरेललोग्राम का पूरा एरिया निकाल दिए। पूरा एरिया निकालने के बाद हमें ये भी पता है इसका एक एरिया का क्षेत्रफल ये होता है बेस इंटू हाइट बराबर एरिया, तो 22 × h बराबर 176√2, यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर उसे समान अर्धगोले, एक क्या है, एक गोलाकार है, गोलाकार गेंद है, समान अर्धगोले बनाए जाते हैं। क्या बनाया जा रहा है, एक अर्धगोला। गोला को पिघलाकर एक अर्धगोला में ढाला जाता है। जब एक चीज को पिघलाकर दूसरे रूप में ढाला जाता है तो क्या बताए थे, तो बताए थे दोनों का आयतन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों के आयतन को क्या कीजिए, इक्वल कर दीजिए, दोनों के आयतन को इक्वल कर दीजिए। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, आर कितना है 24 सेंटीमीटर,
ठीक है, जिनमें प्रत्येक अर्धगोला बनाया जाता है। कितना अर्धगोला बनाया जाता होगा? एन अर्धगोला, एन इंटू 2/3 इंटू पाई। इसका एक त्रिज्या का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, गुने 8 गुने 8 गुने 8। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 बार में इससे काटिए, 3 3 3। एन बराबर कितना आ गया? 27 दूनी 54। कितना गोला बनाया जा सकता है? 54। कितना गोला बनाया जा सकता है? 54। हमसे ये नहीं पूछा कितना गोला बनाया जा सकता है। प्रश्न में और देखिए, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, सभी अर्धगोले का संयुक्त वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोले का नहीं, 54 अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। लिखेंगे अर्धगोला का तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा कितना? 54 को, उसको 54 से गुना कर दीजिए। अब यहां देखेंगे, पाई खोलने से पहले एक बार ऑप्शन की तरफ दिखाएंगे। ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, यानी ऑप्शन पाई नहीं खोला है। तो प्रश्न हम भी नहीं खोलेंगे। 2 गुने पाई, आर कितना है? 8 सेंटीमीटर, गुने 8 गुने 54। देखिए 54 दूनी 108 गुने 64 पाई, गुना कीजिएगा 108 गुने 64, ये हो जाएगा 432 और 648। 2 8 1 11, 4 4 8 1 9, 6912। कितना आया गुना करके? 6912। 6912 पाई कितना आ गया आपका? 6912, 6912 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम गोले की संख्या निकाले। क्या निकाले? कितना गोला आ रहा है? गोला कितना आया? 54। जब टोटल गोला हमको पता चल गया तो उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर गुने एक अर्धगोला का, तो टोटल का कितना हो जाएगा? गुने 54 कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 20.25 के वर्गमूल और 16 प्लस y के वर्गमूल का जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 9.5 के बराबर होता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 20.25 का वर्गमूल अंडर रूट कर दीजिए, प्लस 16 प्लस y का वर्गमूल किसके बराबर है? 9.5 के बराबर। कितने बराबर है? वर्गमूल का जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 9.5 प्राप्त होता है। 2025 किसके वर्गमूल के बराबर है? तो कहिएगा सर 45 का, तो ये कितना हो जाएगा? 4.5 प्लस रूट अंडर 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9.5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इधर ले आइए, 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, घटेगा इधर आके माइनस हो गया 5 के बराबर। अगर दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म। 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के बराबर। वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9। वाई बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। तो वाई का मान क्या है? पॉजिटिव ही लेते हैं, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। सिंपल सा प्रश्न था। प्रश्न में क्या आता था? 20.25 के वर्गमूल और 16 प्लस वाई के वर्गमूल को जोड़ा जाता है तो पर्याप्त परिणाम 9.5 के प्राप्त हो। जैसा जैसा प्रश्न कह रहा था वैसे वैसे लिख दिए। 2025 का वर्गमूल हमें पता है 4.5 होता है, प्लस 16 प्लस वाई का वर्गमूल, इसका लेने के बाद सॉल्व कर दिए, जो हमारा आंसर आया वही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेतन 12 महीने के लिए 9,000 रुपया और साहिर ने 6 महीने के लिए 6,000 रुपया का निवेश किया। यदि व्यवसाय का कुल लाभ 18,000 रुपया हो तो चेतन का कितना लाभ मिलेगा? टोटल लाभ दिया हुआ है, तो लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं? तो कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के अनुपात में बांटते हैं। हम कितना पूंजी लगाए और कितने समय तक व्यापार में रहे, दोनों का गुणनफल जो होता है वो हमारा लाभ के बराबर होता है। तो प्रॉफिट के बराबर क्या लिखते हैं हम? P बराबर I इंटू टी। आई इंटू टी। दो व्यक्ति हैं, एक चेतन है और एक क्या है? दूसरा साहिर है। चेतन को सी से, साहिर को एस से डिनोट कर दिया। ठीक है। 12 महीने के लिए 9,000 रुपया का निवेश करता है। यहाँ पर 3 जीरो दोनों में 9,000, यहाँ पे 3 जीरो कॉमन है, काट दीजिए। 12 महीने के लिए 9 रुपया इन्वेस्ट करता है चेतन, 12 गुने 9। और साहिर जो हमारा है कितना करता है?
6 महीने के लिए 6,000 रुपया निवेश करता है, 6 × 6 यही निवेश करता है, काट दीजिए। 6 के 36, 12 9 108, एक बार में 36 से काटिए, ये 3 बार में 3:1 के अनुपात में आएगा, 3:1। प्रॉफिट को किसके अनुपात में बढ़ते हैं? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। प्रॉफिट का रेशियो हमें ये प्राप्त हो गया। टोटल दिया हुआ है 1800, 1800 जो लाभ है हमारा, टोटल दिया हुआ है कितने के बराबर? 4 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है? तो चेतन का हिस्सा कितना होगा? चेतन को कितना मिला? 3, 45, 450 गुने 3, 45 थी या 135, 135 पे 1 0, कितना चेतन को मिलेगा? 13,500 रुपया का लाभ मिलेगा। चेतन को कितना लाभ मिलेगा? 13,500। ये 18,000 था, हम लिखे थे 1800। समझ गए? प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रूप में बांटते हैं। अगर हमसे पूछता साहिर को कितना मिलता है तो 4500 मिलता है, एक हिस्सा मिलता है। और चेतन को कितना मिल रहा है? टोटल लाभ का 3/4 मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर थीटा बराबर 1 हो, tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? कहेगा सर 45 डिग्री। प्रश्न में 45 डिग्री पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2, और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 2/√2। एक तो या तो आंसर ये होना चाहिए, इस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 2√2/2। 2 से 2 खत्म, क्या आंसर आ गया हमारा? √2। एक तो तरीका ये है। एक तरीका अगर हमें पता नहीं है, tan 1 का थीटा बराबर 1 है तो डिग्री 45 डिग्री का मान है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जस्ट। इसको कौन थीटा मान लेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक तो ये एक, ठीक है। तो हम जानते हैं एक एक तो √2 का अनुपात हो जाएगा ये। अब सिंपल यहां से पुट करते हैं, sin थीटा बराबर 1/√2, cos थीटा 1/√2, तो आप यहां से भी बना सकते हैं। और अगर आपको पता है tan थीटा 1 बराबर थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सिंपल आप बना सकते हैं वैल्यू पुट करके। अगर हमको पता नहीं है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि sin x बराबर 3/5 हो तो x चतुर्थांश 2 में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा का मान क्या होता है? कहेंगे सर ये p हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये b बराबर कितना हो जाएगा? 4। अगर लंब 3 है और कर्ण 5 है तो बेस कितना हो जाएगा? 4। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर cos x बराबर 4/5। सेकंड में क्या होता है? साइन और cosec छोड़ के सभी निगेटिव होता है, साइन और cosec, तो ये cos क्या हो जाएगा? -4/5। आपको पता होगा ये चतुर्थांश है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360 डिग्री होता है। सभी को पता होगा। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? साइन इंटू 1/sin, ठीक। इसमें होता है 10 इंटू 1/10। इसमें होता है cos और 1/cos। आप बोलिएगा साइन बटे 1/sin, मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है ये पॉजिटिव होता है। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। सारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव में होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? -4/5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबाई वाले दो पाइपों को बिना कोई अतिरिक्त लंबाई के छोटे बराबर टुकड़ों में काटा जाना है, तो दोनों पाइप के काटे जाने से समान आकार की टुकड़ी की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो हमसे क्या पूछ रहा है? सिंपल सा हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। 1.5 1.2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 0.3। आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पॉइंट में निकालने में दिक्कत हो तो आप क्या लिख सकते हैं? 1.5 और 1.2 का एचसीएफ हमें निकालना है। लिख सकते हैं 15/10, इसको लिख सकते हैं 12/10। हमको क्या निकालना है? छोटे बड़े बड़े टुकड़े में काटना है, ठीक है। पाइपों को बिना कोई अतिरिक्त लंबाई के छोटे बराबर टुकड़ों में काटा जाए। दोनों पाइपों में काटे जा सकने वाले समान आकार की टुकड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो?
एचसीएफ निकालना है, ऊपर का एचसीएफ निकल जाएगा तो 3, नीचे वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा 0.3। अगर हम फ्रैक्शन में लेते हैं, जो हमें निकालना रहे उसको ऊपर वाले के क्या अंश का एचसीएफ निकलेगा और हर का क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 लीटर घोल में 25% नमक है, घोल की नमक की सांद्रता 40% करने के लिए कितने लीटर पानी वाष्पित करना होगा। देखिए इस प्रश्न का सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं, जो आसानी से हम बना सकते हैं। एक लाइन, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर एक चीज पे डिपेंड करता है तो एक का उल्टा दूसरे के रेशियो के बराबर होता है। कहिए कैसे? अगर डी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। सेम इसी में करेंगे, परसेंटेज का जो रेशियो होगा, यहाँ परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे। परसेंटेज का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इस प्रश्न में आपको क्या याद रखना है, परसेंटेज का जो रेशियो है वो क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होता है। परसेंटेज का रेशियो कितना है 25/40, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए 40/25। ठीक है, तो कितना 40 लीटर घोल है, कितना घोल है 40 का वैल्यू 40 है, कितना कम कर दिया जाए 15 वो लीटर वाष्पित किया गया, कितना वाष्पित किया गया 15, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। इससे आसान तरीका आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ताजा फल सूखा फल जब भी बनाते होंगे परसेंटेज में तो हम आपको बताए थे, परसेंटेज का उल्टा जस्ट उल्टा रेशियो होता है किसका, क्वांटिटी का। परसेंटेज 25 से 40 में है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 40 से 25। एक विशेष शेड के साथ एक दीवार को रंगने के लिए एक चित्रकार को काम पर रखा जाता है। रंग तैयार करने के लिए वह लाल, नीले और सफेद रंग को 4:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। कौन कौन सा रंग है, ब्लू एंड व्हाइट इन द रेशियो ऑफ 4:, रेड ब्लू और व्हाइट, रेड ब्लू और व्हाइट, इसका रेशियो जो हमारा है 4:1 का रेशियो में, किस रेशियो में 4:1 के रेशियो में अनुपात में मिलाता है। इस डिजाइन के लिए वह कुल मिलाकर 14 लीटर पेंट का उपयोग करता है, तो वह कितने लीटर सफेद पेंट का प्रयोग करता है। बहुत ही आसान प्रश्न, सिर्फ देखने में बड़ा है, बनाने में बहुत छोटा है। देखिए टोटल कितना है 7, 7 का वैल्यू कितना के बराबर 14 के बराबर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सफेद, सफेद पेंट कितना है 1, 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2। आप इसको x से भी बना सकते हैं, नहीं भी x बना सकते हैं। अगर से x से बनाते तो यहाँ पर x लिखते सभी जगह, तो 7x बराबर लिखते 14, x बराबर 2, x बराबर जैसे 2 आता है तो इसे गुना करते हैं, तो यहाँ से भी बना सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 बर्तन x, y और z तरल में पदार्थ हैं जिसमें 3:4:5 की क्षमता के अनुपात में है। प्रत्येक बर्तन में जूस और पानी का मिश्रण जो है वह x में 1:2, y में 3:1 और z में 2:3 में है। यदि इन बर्तनों को पूरी सामग्री को एक बड़े बर्तन में खाली कर दिया जाए और समान रूप से मिलाया जाए तो संयुक्त मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या होगा। 3 अलग अलग मिश्रण है, देखिए कौन कौन सा मिश्रण है, एक x है, एक y है और एक z है। इसमें जूस और वाटर का मिश्रण है, इसमें भी क्या है जूस और वाटर, इसमें भी क्या है जूस और वाटर। ठीक है, एक्स वाई जेड। प्रत्येक बर्तन में जूस और पानी का मिश्रण पहला में एक्स में है 1:2 में, कितने में 1:2 में, 1:2 में। दूसरा में यह है y में 3:1 में, 3:1 में। और z में कितना में है 2:3 में। सबसे पहला काम है जब इस रेशियो में है इसको 3, 4 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम सारा मिश्रण को एक कर देंगे, मतलब इक्वल क्वांटिटी कर देंगे। सभी को ऐड कीजिए, 2 1 3, 3 1 4, 3 2 5। अब एक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा जो है इसको 4 गुने 5 से गुना करेंगे, इसको किससे करेंगे 5 गुने 3 से, इसको करेंगे 4 गुने 3 से। अब देखिए सभी इक्वल हो गया, 12 25 4 3 12 25 60, 5 4 3 12 25 60, 4 3 12 25 60, टोटल 60 के अनुपात में हो गया। मतलब टोटल मिक्सर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको मिलाना है 3:4:5 के अनुपात में मिलाना है। इसको मिलाना है 3 अनुपात में, इसको मिलाना है 4 में, इसको मिलाना है 5। यहां तक बराबर कर आप सबको कर दीजिए, कितना हो गया 5 चौका 20 तिया 60, 5 चौका 20 तिया 60, सभी 60 लीटर के मिश्रण में है।
ये टोटल वैल्यू हमारा कितना है, 60 के बराबर आ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो तीनों बर्तन के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है तो जूस और वाटर का रेशियो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें देख के ही इसका आंसर पता चल रहा है, इसका आंसर 1:1 होगा। इतना सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जूस और वाटर का मिश्रण हमें लिखना है। एक्स में जूस कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। वाई में जूस 180 और जेड में 120। अब पानी लेंगे, ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है। पानी कितना होगा, 60 दूनी 120 एक्स में, वाई में 60 और जेड में 60 थी 180। हमें देख के पता चल गया 360, ये कितना है टोटल 360, ये भी है 360। कितने के रेशियो के बराबर है, 1:1 में। किस अनुपात में है, 1:1 में है। तो हमें देख के पता चल गया ये रेशियो 1:1 में है। सिंपल सा था। सभी मिश्रण को पहले एक साथ किए, एक करने के बाद जो मिश्रण में बोल रहा था मिलाने के लिए, उस अनुपात में रेशियो को मिला दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति शहर ए से बी की यात्रा करता है। वह यात्रा का 1/4 भाग कार से, शेष यात्रा का 1/2 भाग बस से और बाकी 15 किलोमीटर बाइक से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। इस प्रकार के प्रश्न को आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब दूरी कुछ भी मान के बना सकते हैं। हम दूरी 4 और 2 का मल्टीपल लेकर बना भी सकते हैं, उससे हमको फ्रैक्शन में आएगा। क्योंकि शेष का कह रहा है तो हम क्या मान लेंगे, सिंपल सा दूरी हम 40 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 40 किलोमीटर, जिसका 1/4 भाग करना और 1/2 भाग करना हमारे लिए आसान है। 1/4 भाग कार से यात्रा करता है, इसका 1/4 भाग हुआ कार से यात्रा किया। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कितना बच गया, 30 किलोमीटर शेष बचा, ठीक है। वह यात्रा कर लेता है, शेष यात्रा का 1/2 भाग वो बस से, जितना शेष बचा है उसका 1/2 भाग किससे करता है, बस से। इसका 1/2 भाग वह यात्रा करता है बस से। बस से कितना कर दिया, इसका आधा 15 किलोमीटर। अब शेष कितना बचा, 15 किलोमीटर। ये किससे करता है, बाइक के द्वारा, ठीक है। बस से, और बाकी 15 किलोमीटर बाइक से तय करता है। ये 15 का वैल्यू 15 है, 1 यूनिट है। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 40 किलोमीटर, क्योंकि 15 1 यूनिट है, ये इसका एक मल्टीपल है, इसका भी एक मल्टीपल कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। आप इसको 8 से भी बना सकते हैं, x से भी बना सकते हैं, ये आपके अनुसार है, आप जैसे प्रश्न को डील कर सकते हैं। हम 40 सोच लिए तो आप 40 से बना दीजिए, आप 4 सोचिए, 4 से भी बना सकते हैं। अगर हम 4 किलोमीटर सोचते हैं, देखिए टोटल डिस्टेंस हम 4 मानते हैं, 4 का आधा भाग 1/4 भाग, यानी एक, शेष कितना हो गया, 3, 3 का आधा 1.5, 1.5। ये 1.5 का वैल्यू कितना है, 15 के बराबर, 10 का मल्टीपल है, इसको भी हम 10 से मल्टीपल कर, आप किसी भी तरह कीजिएगा तो 40 किलोमीटर ही इसका दूरी आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि tan A बराबर cot B हो तो A और B के बीच का संबंध क्या है, तो A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये रिजल्ट आपको पता होगा, सभी लोगों को पता होगा। रिजल्ट क्या है, देखिए A प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर होता है, कब, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री कब होता है, कहिएगा जब साइन A बराबर होता है कॉस B के बराबर। साइन A किसके बराबर होता है, कॉस B के बराबर। tan A बराबर होता है कॉट B के बराबर, और कॉसेक A बराबर होता है सेक B के बराबर। ये तीनों रिजल्ट कब बराबर होता है, A प्लस बी 90 डिग्री कब होता है, जब साइन A बराबर कॉस B, tan A बराबर कॉट B, कॉसेक A बराबर सेक B। प्रश्न में दिया हुआ है tan A बराबर कॉट B, तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कल आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पे सेक बी A बराबर कॉसेक B, तो आप कह सकते हैं A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। √11 + 2 गुने √11 - 2 क्या होगा इसका, देखिए आप इसको अच्छा गौर से सोचिएगा तो क्या है, ये A प्लस बी है, ये A माइनस बी है। A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कब होता है, जब A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यही दिया हुआ है। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। 11 का स्क्वायर कीजिए, √11 का स्क्वायर कीजिएगा,
और माइनस 2 का स्क्वायर। रूट 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 11 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कितने के बराबर, 7 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा ये, 7 के बराबर। रूट ए प्लस बी बराबर 12, रूट ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें फॉर्मूला नहीं याद है, कुछ भी नहीं आता, सिंपल सा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। देखिए दोनों तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस 2ab 2 इंटू ए बी, रूट ए इंटू रूट बी, इसके बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर। इसका कीजिएगा, ये भी ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी बराबर 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दीजिए, जोड़ने बाद क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ए प्लस बी बराबर कितना 160 के बराबर, 2 ए प्लस बी बराबर कितना 160, ए प्लस बी बराबर कितना 80, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 80। एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 6 वर्ष तथा 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपया हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 15 सत्ते 105, 15 छक्के 90, 15 बराबर 75, ए बराबर कितना 500 रुपया। देखिए P बराबर हम 100 मान लेते हैं, जब हम P बराबर 100 मानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, आर टी हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, आर इंटू टी बराबर हमारा क्या होता है एस आई, एस आई बराबर क्या होता है तब आर इंटू टी। ठीक है, 15% 7 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 15 गुने 7 माइनस 15 गुने 6, यही होगा। यहां से लिख सकते हैं 105 माइनस 90, 15 किसके बराबर है 75, दोनों का अंतर कितना है 75 के बराबर। ठीक है, एक बराबर 5 के बराबर है, इसको 5 से गुना कर दीजिए, एक किसके बराबर है 5 के बराबर, कितना हो जाएगा 500। बहुत ही आसान प्रश्न था, इससे आसान प्रश्न ही हो सकता था। दोनों का अंतर अगर हम P बराबर 100 मानते हैं, SI बराबर R इंटू टी होता है, 15 गुने 7 105, 15 गुने 6 90, दोनों का डिफरेंस 15 का बराबर किसके बराबर है 75 के बराबर, एक किसके बराबर है 5 के बराबर, 5 के बराबर, तो P हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 500। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। N1, N2, N3 तथा N4 चार संख्याएं हैं, कोई चार संख्या है जिसमें N1, N2 तथा N3 का औसत 30 है। N1 देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, N1, N2 और N3 का औसत जो है वह 30 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसका औसत 30 है, इसका सम निकालेंगे 30 गुने 30 90 के बराबर। ठीक है, N2, N3 तथा N4 का औसत 26 है, N2, N3 और N4 का जो औसत है हमारा वह 26 है, तो उसका सम कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 78 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, N1 का मान 28 है तो N4 का मान ज्ञात करें। अगर हम दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, N1 माइनस N4, क्या बचा हमारे पास N1 माइनस N4 बचेगा। क्यों, N2 से N2 खत्म, N3 से N3 खत्म, यही दो बचेगा। इसका अंतर कितना है 28, ये अंतर हो जाएगा कितना N1 90 माइनस 78 12 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए N1 28 है, ये 28 के बराबर है, N4 आपसे पूछ रहा है बराबर 12 माइनस N4 बराबर माइनस 16, N4 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 16। देखिए N1, N2, N3 का औसत 30 था, तो तीन संख्याओं का सम 30 है, तो उसका योग सॉरी एवरेज से 30 है, औसत 30 है, तो उसका सम कितना हो जाएगा 90। N2, N3, N4 का औसत 26 है, तो उसका सम कितना होगा 78। हम क्या किए, दोनों संख्याओं के सम को घटा दिए, घटाने के बाद N2 से N2 कैंसिल हो गया, N3 कैंसिल हो गया, बचा कौन N1 माइनस N4। N1 N4 का वैल्यू हमारा जो कितना बचा 12 के बराबर। ठीक है, दोनों का अंतर N1 28 था तो N4 यहां से निकल गया 16 के बराबर। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिए।